कार्तिक मास स्नान की जय, तुलसी माता की जय। जो कार्तिक महीना नहाती है बैकुंठ धाम को जाती है। जो ब्रह्म बेला में उठ करके द्वारे पे बुहारी लगाती है, धन संपत्ति सब पा जाती है, बैकुंठ धाम को जाती है। पूरे महीना कार्तिक में जो जप तप कीर्तन और पाठ करे, हरि ध्यान में मन को लगाती हैं, बैकुंठ धाम को जाती हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और कहती है पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। मैं सारी बातें तो उसकी पूरी कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से कह देना और अब सूखना नहीं, सुखी रहना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, माई को ले जाने के लिए उठाने लगे तो वह माई किसी से भी उठाए ना उठी। लोग बोले, बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन कैसी पापिन थी, कैसी भारी शरीर की हो रही है जो किसी से भी ना उठती है। तभी भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बोले कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूँगा और बुढ़िया माई उठ जाएगी। लोगों ने कहा, चल तू भी अपने मन की निकाल ले। इस पर बालक ने बुढ़िया माई के कान में जाकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया और उन्हें मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दिला दी, वैसे ही सबको दिला देना। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, एकादशी व्रत की जय। नगर बसेरे की कथा। किसी गांव में एक भाट व एक जाट रहता था। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने को तैयार हो गया। दोनों साथ चल पड़े तो रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के पास बैठ पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माणा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिरदारी की, घी बुरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी।
इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें हाथ मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी न पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जमाई आया है, जरा उसकी आओ भगत तो कर ले। बुढ़िया बोली, सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा कर लिया। शाम को दोनों फिर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में मिल गया आपस में और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाते मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लेते हैं, अब कर लें। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। तेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया नगर बसेरा। जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मावसी ने उसको बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई थी। बाप एक लाठी रखे तो दूसरी उठाए और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से एक बाजार में हो गई। जाट ने भाट के हाल चाल पूछे तो भाट बोला, आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से उसे ढूंढ रहा हूँ, रोटियों की तो पूछ ही मत। जाट ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब करते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारिका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुल्ठी छठी रास, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई भैंस मिल गई, जिसे लेकर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा कि लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से ये भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसका खूब लाड़ किया, खूब खिलाया पिलाया। इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करे। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसा ही हर किसी को मिले। शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा का नियम था। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है। अतः उसने हाथों भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मुझे तो सेवा पूजा कुछ आता ही नहीं, मैं करूंगी किस तरह। इस पर बुढ़िया ने उसे समझाते हुए कहा कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी दल भी लेती आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाना, पुष्प चढ़ाना एवं तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही तो पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी संभलाकर गंगा स्नान को चली गई।
पड़ोसन बहुत उत्साह में आ गई। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही सालीग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी, भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई है। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी दल भी लेती आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। अब वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग भी लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है, भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते हों। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो दूध और भोग दोनों ही वैसा पड़ा हुआ था जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और जीम भी लो, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया और ना ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता में पड़ गई और कहने लगी, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो पूरा 1 महीना बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप जीम लो तो मैं भी जीम लूं। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से जीमने की मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम हो गई। भगवान सालीग्राम जी ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये तो भूखी प्यासी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया व जीम लिया। अब तो रोज ऐसा ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा, मैया लाओ मैं गाय चरा कर ले आऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डाल गाय चराने के लिए चले गए। शाम को गोधूली बेला में गाय को लेकर वापस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के जीम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान से निमट कर सोचती है, चलूं अपने सालीग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से कहती है, लाओ आज मेरे सालीग्राम जी दे दो। पड़ोसन कहती है, सालीग्राम जी तो शाम को आएंगे तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ सालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा बढ़ गया। लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन बोली, अरे भैया बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाल लिया वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो अपने सालीग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी, तूने कहीं छुपा के रख दिया है, बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही, शाम को जब आ जाएंगे तो मैं वापस दे दूंगी, सालीग्राम जी को लेती जाना। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, लो अब तो ले जाओ अपने सालीग्राम भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? जरूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया कि इसे भगवान नहीं दिख रहे हैं। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए। फिर भगवान जी से बोली, भगवान इस बुढ़िया माँ को भी अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे ऊपर अविश्वास ही करती रहेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर भौचक्की रह गई, कांपने लगी। उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा, मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी पर मुझे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तो तुमने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। भगवान जैसे तुमने उस पड़ोसन को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूर्ण करना। तो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान सालीग्राम की जय, नारायण हरि की जय।
कार्तिक मास का शुभ फल प्रदान करने वाली कार्तिक माह की 5 की एक कहानी। कार्तिक माह में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन अब जो कहानी बताने जा रही हूँ वह एक ही कहानी कही जाती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने भली बात चलाई, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर ही चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वह लड़की छा गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा लाया आटा छान कर बनाओगी तभी खाऊंगा। तब उसकी माँ कहती है ठीक है, जा बाबा से कह दे कि वह अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें से मोहर असरफी निकलती है। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी है उसके घर ना जाने क्या कुछ होगा। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ दरवाजा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तो तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से आ जाएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। तब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते उधर बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से काफी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, सुनो जरा, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना आप ऐसा मत बोलिए, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है, आज यही खाओ। सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है।
बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है, अब आगे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। पड़ोसन बोली कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबियां इसे ही तो देनी है। हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, इसलिए चाबियां दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। सब देख बहू लड़के से कहती है, तुम कौन हो? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचने फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन ओढ़ सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो? बहू की बात सुन सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी कोई घर में बहती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी बहती हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जाप कर रहा है। माँ ने कहा, तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक के देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगी देवरानी जिठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस कि तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़ा की अंगिया पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब जाना कि बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, भगवान ने जैसा बहू बेटे को दिया वैसा ही सबको देना। बोलिए कार्तिक महाराज की जय, कार्तिक मास कथा की जय। किसी भी व्रत में व्रत कथा सुनने के बाद यदि विनायक जी की कथा ना सुनी जाए तो व्रत कथा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए श्रद्धा विश्वास के साथ सुनते हैं विनायक जी की कथा। एक विनायक जी महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कहते, कोई तो मेरी खीर बना दो, कोई तो मेरी खीर बनाओ, पर कोई ना बनावे। जरा से दूध, जरा से चावल की कैसे खीर बनेगी? एक बुढ़िया माई रहती थी। उसने देखा तो बोली, ला बेटा मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक जी बोले, माँ कहाँ जा रही हो? वह बोली, बेटा बर्तन मांग के तो ले आऊं। विनायक जी बोले, अपने ही घर के अंदर जाके देख। अंदर जाकर देखा तो दूध का टोकना भरा रखा है, चावल की परात भरी रखी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर बाहर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खीर खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक जी बोले, मैं तो खा चुका। अरे कब खाई? बुढ़िया बोली। विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने खाई माँ, जब ही खा ली थी। बुढ़िया बोली, बहू तेने खीर जूठी करी थी? बहू बोली, माँ जी खीर निकल निकल के गिर रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक जी के नाम का छींटा लगा के खा ली।
विनायक से बुढ़िया बोली, अब मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निरचा चर्चा करने लगी। कल तो बुढ़िया भूखी मर रही थी, आज खीर बांट रही है। झोपड़ी को लात मारी भगवान ने तो वह महल बन गई, खूब धन हो गया। हे विनायक जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आप कहानी कहने और सुनने वालों का भी घर भरना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय।